शिष्यों, बौद्ध के उपदेशों में आगे बढ़ने से पहले मन से जुड़ी कुछ बातें ध्यान से समझ लें। मन से जुड़ी बातें कहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव मन का शक्तिशाली और अद्भुत होता है। जब तुम मन से किसी चीज का इच्छा करते हो तो यह सीधे रूप से उसे प्राप्त करने की संभावना बढ़ा देता है, जिससे तुम जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हो उसमें और भी ज्यादा अग्रसर हो सकते हो। मन इतना शक्तिशाली होता है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मन का महत्व उसकी शक्ति में छुपा होता है, जो हमें सकारात्मक दिशा में बढ़ने की क्षमता प्रदान करती है। मन से जुड़े विचार हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं, क्योंकि ये हमें उदार और सकारात्मक दृष्टिकोण की दिशा में बदल सकते हैं। अगर हम किसी लक्ष्य को मन से चाहते हैं तो हमें उसे हासिल करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता होती है। मन से इच्छा करना पहला कदम होता है, बाकी सब इसे पूरा करने की क्षमता का परिणाम होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मन से चाहना और उसे हासिल करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह व्यक्ति को उत्साही बनाता है और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। मन से चाहना और उसे प्राप्त करने का सिर्फ एक रास्ता नहीं होता, बल्कि इसमें कई मुश्किलें आती हैं। हालांकि इन मुश्किलों को पार करना हमें और भी मजबूत बनाता है। मन से चाहने का एक अद्वितीय अंश यह है कि यह हमें निरंतर सीखने और उन्नति करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें स्वयं को समझने और अपनी कमजोरियों पर काम करने का अवसर देता है, जिससे हम और भी मजबूत होते जाते हैं। सकारात्मक मन से चाहना और उसे प्राप्त करना हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है और हमें सकारात्मक दृष्टिकोण में बनाए रखने की संजीवनी वरदान हो सकता है। इससे हम न केवल अपनी जिंदगी को सुखद बना सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं कि वे अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करें और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े। शिष्यों, आप इसे गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी के द्वारा समझ सकते हो। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध कश्मीर के एक गांव में विचरण कर रहे थे। एक छोटे से बच्चे ने उनसे पूछा, भगवान, मुझे कुछ मांगना है, कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बच्चा बोला, मैं एक सोने की खुदाई चाहता हूं। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, तुम सोने की खोज कैसे करोगे? बच्चा उत्साहित होकर बोला, मैं गहरे जंगल में जाऊंगा और खोदकर सोना निकालूंगा। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहोगे। बच्चा खुशी से जंगल की ओर बढ़ा, परंतु रास्ते में उसने एक गरीब किसान को देखा जो भूखा प्यासा था। बच्चा ने अपनी मांग भूलकर उसको अपना भोजन दिया। जंगल में आगे बढ़ते हुए बच्चा ने एक सुनहरे रंग के पक्षियों को देखा जो गाने गा रहे थे। वह भी अपनी मांग को भूलकर उनके साथ गाना गाने लगा। समय बीतता गया, लेकिन सोना नहीं मिला। बच्चा हताश होकर वापस लौटा। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, क्या हुआ? बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, भगवान, मैंने सोना नहीं पाया, लेकिन मैंने अपनी मांग भूलकर गरीब किसान और पक्षियों की मदद की। भगवान बुद्ध ने कहा, तुमने सही कहा, मन से जो चाहोगे वही मिलेगा। तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हें शांति और संतुष्टि दी है। बच्चा समझ गया कि असली धन मानवता में है और उसने अपनी मांग को सोने की खोज से बदलकर सेवा और साझेदारी में प्राप्त किया। इसका सबक यह था कि सच्चे धन का मूल्य हमारी सेवा और प्रेम में है, जो हमें असली संतुष्टि और सुख प्रदान करता है। मन को काबू में करना जीवन में महत्वपूर्ण है और इसके लिए बुद्ध के उपदेशों में अद्वितीय सत्य छिपा हुआ है। बुद्ध ने मानव जीवन को सुख और शांति की प्राप्ति के लिए मानव मानसिकता को समझाने में अपने अद्वितीय दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया है। बुद्ध का मुख्य उपदेश है, यही तुम्हारा मार्ग है, यही तुम्हारा सब कुछ है, यही तुम्हारा उद्देश्य है। वह यह सिखाते हैं कि मन को वश में करने का मार्ग सीधा हृदय में ढूंढना है और इसके लिए साधना और ध्यान का अभ्यास आवश्यक है। बुद्ध ने मानव मानसिकता की आवश्यकता को समझाया है और उनका उपदेश है कि मानव को अपने मन को शांत रखकर ही सच्ची सुख शांति प्राप्त हो सकती है।
उन्होंने मन के उद्दीपन को कैसे कम किया जा सकता है, इसे समझाया है। मन का काबू पाने के लिए बुद्ध ने ध्यान का महत्व बताया है। वे सिखाते हैं कि ध्यान द्वारा मन को निग्रह करके ही व्यक्ति आत्मा के साथ मिल सकता है और सुख की परम अवस्था में पहुंच सकता है। उनका यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन को ध्यान में जीना ही असली जीवन है, जिससे हम आत्मा को पहचान सकते हैं। बुद्ध के अनुयायी उनके उपदेशों के माध्यम से अपने मन को काबू में करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं। मन को नियंत्रित करने से ही वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करते हैं और आत्मा के माध्यम से शांति का अनुभव करते हैं। इस प्रकार बुद्ध के उपदेशों ने मानवता को मन को काबू में करने और आत्मा की अद्वितीयता को समझाने के लिए मार्गदर्शन किया है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकता है। मन को एकाग्र करना एक महत्वपूर्ण कला है, जो व्यक्ति को जीवन में सफलता और शांति की प्राप्ति में मदद कर सकती है। गौतम बुद्ध, जिन्हें तथागत भी कहा जाता है, ने अपने उपदेशों के माध्यम से मन को एकाग्र करने के लिए अनगिनत सीखें दी हैं। बुद्ध ने कहा कि मन का एकाग्र होना सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। उनके अनुसार मन का विचार और नियंत्रण केवल स्वयं को जानने में मदद करते हैं, जिससे सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। यह एक साधना की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को निगरानी में रखकर मन को नियंत्रित करता है। बुद्ध ने मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान और विचारशीलता को महत्वपूर्ण माना। उनका कहना था कि व्यक्ति को अपने विचारों को संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए, लेकिन इससे उन्हें आत्मा की अद्वितीयता का अनुभव होता है। उनका मुख्य उपदेश था चित्तम मन्यते केन चित्तम, यानी मन को मन ही शांति प्रदान कर सकता है। बुद्ध के अनुसार चित्त को निग्रह करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें अपने असली स्वभाव का पहचानने में सहायक होता है। एकाग्र मन से ही हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं और अद्वितीय सत्य की प्राप्ति हो सकती है। इससे व्यक्ति जीवन के सामान्य चुनौतियों का सामना करने में सहायक होता है और उसे आत्मसमर्पण की अद्वितीय अनुभूति होती है। समाप्ति में गौतम बुद्ध के उपदेश व्यक्ति को मन को एकाग्र करने के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करने की मार्गदर्शन करते हैं, जिससे उसे जीवन में सांत्वना और सफलता की प्राप्ति हो सकती है। जीवन में अगर भटकाव है तो आप किसी भी काम आसानी से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। बुद्ध ने भी अपने मन को एकाग्र किया था। शिष्यों, इस कहानी में बताई गई बातें आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।